ज्यादा की काकू करने का नहीं, समझी ना। अभी मैं तेरे को जिस पार्टी के पास लेके जा रहा हूँ ना, वो पार्टी एकदम मालदार है और अपना बहुत जूना ग्राहक है। उससे और भी अपने को काम लेने का है क्या? हाँ बोलना। हाँ तो उसको एकदम फाड़ू सर्विस देने का क्या? फाड़ू सर्विस? हाँ, जिससे कि सामने वाला फिर से अपने को ऑर्डर दे। बस तू उसको खुश कर दे, समझ रही ना? तो इधर डर रही, तू उधर क्या करेगी? सुन देख, तेरे को समझा दे रहा हूँ, उधर जाने के बाद ना कोई नाटक नहीं मांगता है, वरना तू जान रही ना मैं क्या हूँ। वाट लगा दूंगा तेरा, जिंदा जिंदा दफना डालूंगा तेरे को, समझी ना? चल जा अभी, निकल चल। सलाम साहब, लड़की लाए? हाँ साहब, आप बोले और मैं लाऊं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता साहब। माल एकदम जबरा है क्या, मगर साहब थोड़ा ध्यान दे देगा क्या? वो क्या है ना, लड़की थोड़ी नई है। ये आप ले, आप भी क्या याद करेंगे? साहब मगर इसको ना टाइम पे छोड़ देना, क्या है ना, मजा करो और उसके बाद। ठीक है, उसकी तुम फिक्र मत करो, काम होने के बाद लड़की फ्री हो जाएगी। ठीक है साहब, चलो साहब। ठीक है, याद रखना दुआओं में। क्या बैठो। कुछ लोगी तुम? चाय कॉफी कुछ ठंडा? जी नहीं धन्यवाद। इसे तुम अपना ही घर समझो, शर्माना मत, कुछ भी चाहिए हो बोल देना। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? कोमल। बहुत प्यारा नाम है। एक बात बोलूं, तुम बहुत सुंदर हो। थैंक यू। अब तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों हो? कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें जोर जबरदस्ती से यहाँ लाया गया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पक्का ना? देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पूरे पैसे पे कर दिए मैंने, ठीक है? लो। थैंक यू। अच्छा, तुम्हें स्मोकिंग से कोई एतराज तो नहीं है ना? जी नहीं। अच्छा,
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा मन नहीं था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ तो बात है जो तुम छुपा रही हो। तुम बता सकती हो, मुझे बेझिझक बता सकती हो। अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं बता ही देती हूँ आपको। एक्चुअली मैं गांव से हूँ और मैं यहाँ जॉब करने के लिए आई थी। एक दिन मैंने एक पोस्टर देखा, उस पोस्टर पर लिखा था कि मारुति सुजुकी कंपनी में एम्प्लॉय का काम है, जिसमें सिर्फ आपको काउंसलिंग करनी है और महीने के 15,000। तो मुझे लगा कि अच्छा ऑफर है। मैंने कॉल किया और मैं उनसे मिलने चली गई। मैं जब मिलने गई तो उन्होंने मुझे पीने के लिए ड्रिंक ऑफर करी। मैंने ड्रिंक से मना कर दिया, बट पानी में ही शायद कुछ ऐसा मिला था जिससे मुझे नशा होने लगा और पता नहीं कैसे मैं बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं किसी ऐसे कमरे में हूँ जो चारों तरफ से बंद है और अजीब सा एरिया था। बहुत घुटन हो रही थी मुझे वहाँ पे। कुछ ऐसा एरिया जहाँ से बाहर की रोशनी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। रोड बिल्कुल भी नहीं, कोई शहर नहीं, आसपास कोई आवाज नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी काले कोठड़े में बंद हूं मैं। समझा मैं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो तुम्हें जबरदस्ती लाया गया इस काम में। तो तुमने कभी किसी को बताने की कोशिश क्यों नहीं की? आपको क्या लगता है कि मैंने वहां से निकलने की कोशिश नहीं की होगी क्या? मैंने बहुत कोशिश की वहां से निकलने की। मैंने चिल्लाया, चीखा, तो उन्होंने मुझे खाना देना बंद कर दिया और देखिए उन्होंने मेरा हाथ भी मोड़ा। मेरा ये हाथ फ्रैक्चर है। तो तुम्हारे पास फोन है, तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? क्या फायदा इस फोन का? डब्बा है ये, इसमें कोई सिम नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ शो ऑफ के लिए दिया हुआ है ताकि क्लाइंट्स को लगे कि हाँ हम सेफ हैं। वो मुझे रोज ब्लैकमेल करता है, उससे उल्टा सीधा काम करवाता है और बोलता है कि अगर तुमने ये सब नहीं किया तो मुझे जान से मार देगा। मैं फंस चुकी हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ की रहने वाली? मैं हरियाणा से हूँ। और कितने दिन हुए तुम्हें यहाँ पे? मुझे बस 15 दिन हुए होंगे। और तुम अकेली ही हो यहाँ पे? बट जहाँ पर मुझे किडनैप करके रखा गया है वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं। कुछ लड़कियाँ बिहार से हैं, कुछ पंजाब से हैं, कुछ बंगाल से भी हैं और कुछ लड़कियाँ तो कर्नाटका से भी हैं। वो अलग अलग भाषाएं बोलती हैं तो मुझे समझ में आता है और वो भी बहुत रोती हैं, बहुत मजबूर हैं। कम से कम 10 लड़कियाँ तो होंगी वहाँ पर। कुछ लड़कियों का शौक हो गया अब तो ये सब करना, पर कुछ लड़कियाँ अभी भी मजबूर हैं। वो रोती हैं अपने माँ बाप को याद करके, कोसती हैं उस दिन को जिस दिन वो इस नौकरी के लिए यहाँ पर आई थी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ लोग हैं मेरे, उनसे बात करनी पड़ेगी मुझे, एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ठीक वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें बोलूंगा और उसे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी जैसी और भी जितनी भी वहां पे लड़की हैं सबको बचा लेंगे। शायद आज इसीलिए भगवान ने तुम्हें मुझसे मिलाया है। तुम फिक्र मत करो। बचाएंगे कैसे आप पर हमें? क्योंकि वहां पर एक इंसान नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। 15-16 बंदों की टीम है उनकी, जो हमें रोज टॉर्चर करते हैं और टॉर्चर इतना करते हैं कि हमें लगता है बाहर निकलना हमारे लिए मौत है और अंदर जहन्नुम। कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि घुट घुट कर मर जाएंगे एक दिन। पर अगर आप हमारी हेल्प कर देंगे तो आपका बहुत भला होगा। तुम फिक्र मत करो और ये सब के बारे में मत सोचो कि वहां पर कितने लोग हैं और क्या है। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। बस तुम्हें मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही करना, ठीक है? तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। वो किसी भी वक्त आता होगा। 1 मिनट, उसी का फोन आ रहा है। पता नहीं, मुझे लगा था आज सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तुम फिक्र मत करो, आज सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। मैंने कुछ सोचा है, इसको तो आज मैं मजा चखाऊंगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं जो आपको कुछ बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए। क्या रे? इतना टाइम को लगाई? क्या उससे रिश्तेदारी जोड़ ली थी क्या? हाँ, कि तेरे को एक्स्ट्रा देने वाला है वो? दिमाग की माँ बहन कर रही तू? चल अभी बताता हूँ मैं इसको। किधर है वो? बोला। अरे क्या भाई, किधर है तुम? माँ की माँ बहन करने लगा कब से? देख, मेरी हटी ना तो दुर्घटना घटी, समझ जाना। आके टाइम का तेरे को नहीं समझ में आता क्या? आज मेरे को ना उससे एक्स्ट्रा लेके छोड़ेगा, समझा ना? अरे क्या भाई, बस क्या? हाँ, टाइम का कोई वैल्यू है कि नहीं? अरे मैं वो वॉशरूम में था इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया, ठीक है? अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। भाई वो सब तो बाद में कर, पहले क्या ना अपने को एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। अरे ठीक है, मैं सब कर दूंगा, अभी मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास होती लड़कियां हैं क्या? अरे साहब, अपने पास लड़कियों को भंडार है क्या? हाँ, बस पैसे टकटक, रशियन, इंडियन, साउथ अफ्रीकन, नेपाली, ऑस्ट्रेलियन, चाइनीज, जो मांगता वो बोल। पैसे की तुम चिंता मत करो, वो दरअसल क्या है ना, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं तो मुझे काफी सारी लड़कियां लगेंगी, समझ रहे हो ना? आपके दोस्त भी घर की है? अरे अब तुमसे क्या छुपाना? आप टेंशन मत लो, कैसी लड़की मांगती है बस आप ऑर्डर करो, जितनी मांगती है उतनी ला के देता हूँ। अच्छा तुम ये लड़कियां लाते कहाँ से? अरे छोड़ो ना साहब, बस क्या, आम खाओ ना, क्या गुटली गिनते हो आप? साहब वो सब अपने सर्कल की बात है, क्या अपने अपने धंधे की बात। छोकरी आ जाती है बस ये समझने का। अच्छा लेकिन ये तो कुछ और ही बोल रही थी। ए क्या बोले थे तो? हाँ साहब इसकी बातों में नहीं जाना, ये लोग है ना, ये लोग को सिर्फ पैसे से मतलब है, समझा ना? वो पंचायत करने ना। अब आप इतना डरा धमका के रखोगे तो बोलेगी ना? अरे नहीं, हम लोग बहुत प्यार से रखते भाई, धंधा की बात है, बोले धंधा बोले तो। सुनो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बताओ सच सच बताओ, तुम इसके पास कैसे आई और ये क्या क्या करता है, खुल के बताओ। अपन तेरे को डरा है, मेरे को तो मैं बाद में देखता हूँ। सुनो ओ साहब इधर बात करो। अरे तुम चुप रहो 2 मिनट। सुनो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? भरोसा रखो मुझ पर, जो तुम्हारे साथ ये करता है और तुम कैसे इसके पास आई, सब बोलो। ओए नेतागिरी छोड़ो, पैसे दो और हम लोग जाएं, समझे ना? ओए किसको धमकी दे रहे हो? कोई डरने वाला नहीं यार, सबको माल जाता है क्या? सबको, तुम जैसे लोग को इधर जेब में रखता है, जेब में, समझे ना? सुनो, और तू चल, पैसा दो साहब। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बहुत सहन कर लिया मैंने तुम्हारा, आज मैं तुम्हारी पोल खोल के रहूंगी। पहली बार आज मेरे साथ कोई खड़ा हुआ तो मैं क्यों नहीं लड़ूंगी अपने लिए, तुम्हारा सारा सच बता दूंगी। कितने सपने लेकर आई थी मैं यहाँ पर मुंबई में, मॉडल बनूंगी, एक्टर बनूंगी, पर तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। किस धंधे में घसीट लाए तुम मुझे, क्या बना के रख दिया मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया तुमने। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपने माँ बाप को? क्या करने आई थी और क्या करने लग गई हूँ। तेरे को हीरोइन बनना है, तेरे को बनाता ना हीरोइन, बिस्तर गर्म करने वाला, और तू तो ज्यादा हमारे बीच में इंटरफेयर कर रहा है। तेरी तो मैं ना ऐसा वाट लगाऊंगा ना,
ये तू भी याद रखेगा। और बोल, जितना बोल सकता है उतना बोल। तू भूल गया तू मेरे घर में खड़ा है, वो सामने देख। जो जो तूने बोला ना वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। बंद कर कैमरा, बंद करने में फोट डालेगा, समझ जा, मैं फोट डालेगा कैमरा है। तेरी हेकड़ी ना तो मैं आज निकाल के रहूंगा। बहुत अपने आप को समझता है ना तू, बहुत बड़ा गुंडा है ना तू। तेरी गुंडागर्दी आज निकालूंगा। लड़कियों से जबरदस्ती करवाता है धंधा। हाँ देख आज तेरा क्या हाल होता। वो साहब वो बंद कर दो ना प्लीज साहब। क्या है ना साहब, वो रोजी रोटी अपना निकली ना हेकड़ी। हाँ मासूम लड़कियों को अपने चंगुल में फंसा के उनसे धंधा करवा रहा है। अरे नहीं साहब, अब तुम जैसे लोगों को खुश करने के लिए वो खुश तो मांगता है ना साहब। फिक्र मत कर, आज मैं तुझे खुश करूंगा। बस थोड़ी देर और रुक जा। साहब गलती हो गई ना साहब, ये बोलना नहीं, तू बोलना इसको। क्या बोलेगी वो? बोल दिया उसने जो बोलना था। साहब बस क्या साहब, अब तो तू जो बोलेगा ना पुलिस स्टेशन चल के बोलेगा। आज बोलो बस क्या साहब। साहब पैसे नहीं लूंगा, एक पैसे नहीं लूंगा। अरे पैसे तो तेरे मैं निकलवाता हूँ। चल साहब समझो, साहब समझो ना साहब।